नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं बात सच है। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान का जोश अब उसकी जनता के होश उड़ाने वाला है। इमरान खान ने फ्रांस के कार्टून मसले में कूदकर खाई में छलांग तो लगाई, मगर इससे पूरे पाकिस्तान की जानी आफत में आ गई है। पहले से ही धरने प्रदर्शन का केंद्र बने इस मुल्क में पिछले 3 दिनों से टोपीबाजों ने उत्पात मचा रखा है। वह जंगली भैंसों की तरह तहमंद फाड़ रहे हैं और पिछवाड़े तक जोर लगाकर चिंगाड़ रहे हैं। बुरी तरह से डगमगाई अर्थव्यवस्था और मेहनतकशों के लिए दिहाड़ी की किल्लत से जूझते पाकिस्तान को इमरान के जज्बातों ने और भी अधिक संकट में डाल दिया है। स्थिति यह है कि इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, क्वेटा और पेशावर जैसे बड़े शहर हंगामा सिटी बन चुके हैं। निठल्ले और निकम्मे मुल्ला सड़कों पर हुड़दंग करके अव्यवस्था फैलाने पर तुले हैं, मगर यह मुल्ला नौटंकी इमरान की चिंता नहीं है। देश में इस वक्त यूं भी कोई काम धंधा नहीं बचा है। फ्रांस विरोध के नाम पर अपनी नाकामियों से ध्यान हटाने का सुल्तान को बढ़िया मौका मिल गया है। ऊपर से खाली पड़े जाइलों का टाइम पास भी हो रहा है। बड़ी मुसीबत यह है कि इन विरोध प्रदर्शनों में लोग सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे हैं। हजारों की भीड़ में होते प्रदर्शनों में कोरोना वायरस से बचाव की सभी गाइडलाइंस को खड्डे में डाल दिया गया है, जिससे पाकिस्तान की मदरसा पैदाइश पर वायरस संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। खास बात यह है कि अनपढ़ और जाहिल मुल्ला कोरोना के प्रति पूरी तरह लापरवाह है। ये मौलाना अपना सितारा चमकाने के लिए अधिक से अधिक जिहादियों की भीड़ जुटाकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं। यानी खुद की गद्दी बचाने के लिए इमरान ने इस्लाम का मसीहा बनने की जो चाल चली थी, वह पाकिस्तान की खोटी टकसाल को कंगाल करने वाली है। पिछले 3 दिन में कराची में 20% संक्रमण के केस सामने आने से पाक सरकार के पैरों तले से जमीन खिसक गई है, जबकि इस्लामाबाद और लाहौर में भी कोरोना के मामले तेजी से बढ़े हैं। यह आंकड़े उस वक्त आए हैं जबकि सरकार उन लोगों के टेस्ट कर रही है जिनमें कोरोना के लक्षण नजर आते हैं। यानी फ्रांस विवाद और विपक्षी दलों की लगातार रैलियों ने पाकिस्तान में दोबारा कोरोना सेकंड फेज का हुरमिलन प्रोग्राम ऑन कर दिया है। यह कहीं ना कहीं फ्रांस के लिए सुकून की बात हो सकती है, क्योंकि बेमतलब में तैमन तो फटी चुके हैं, अब इनकी बची खुची भी फटने वाली है। पाकिस्तान और बांग्लादेश में जुमे की नमाज नहीं होकर गधैया नृत्य का जश्न बना हुआ है। लाहौर में जुमे के रोज हुए प्रदर्शन में मुल्ला इतने बेकाबू हुए कि उन्होंने फ्रांस पर एटम बम चलाने की मांग कर दी। साथ ही पाकिस्तान में फ्रांसीसी नागरिकों के एंट्री बैन करने पर भी तहमंद उछाले हैं। खास बात यह है कि इस आतंकी मुल्क में किसी देश के नागरिक घूमने आते ही नहीं है। पिछले साल तक पाकिस्तान में फ्रांस के मात्र 317 लोग आए थे, जिनमें 60% भी एक हफ्ता तक पाकिस्तान में नहीं रुके। फ्रांस को पाकिस्तान का निर्यात भी 2% के करीब है, जबकि वह फ्रांस से टायर 2 ब्यूटी प्रोडक्ट और ऑटोमोबाइल पार्ट्स भारी मात्रा में आयात करता है। इसके अतिरिक्त रक्षा जरूरतों के लिए भी वह फ्रांस पर निर्भर है। इस वक्त पाकिस्तान में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। 21 सितंबर से पाकिस्तान में कोरोना के मामले तेजी से ऊपर बढ़े हैं। इस अवधि में यहां पर 600 से ज्यादा केस आने शुरू हुए थे, मगर पिछले 3 दिनों में यह 700 से ऊपर पहुंच गए हैं। 27 अक्टूबर को यहां पर 773 केस सामने आए थे। 28 अक्टूबर को यह बढ़कर 825 हो गए, जबकि 30 अक्टूबर को यह 1078 पर जा पहुंचे। खास बात यह है कि 30 अक्टूबर को शुक्रवार का दिन था और इसी दिन पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर फ्रांस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किए गए थे। आने वाले हफ्तों में यहां कोरोना वायरस का संक्रमण बहुत तेजी से फैल सकता है, जबकि इमरान सरकार दुनिया को गुमराह करके इस महामारी पर जीत का ढिंढोरा पीट रही थी। यानी इमरान खान की मुसीबत घटने की बजाय और ज्यादा बढ़ने वाली है। पहले इमरान खान ने फ्रांस के खिलाफ बयानबाजी करके लोगों को मैदान में आने को प्रेरित किया था, मगर अब मजहबी मुल्ला खुद इन प्रदर्शनों के अगुवा बन गए हैं। खास बात यह है कि वे ज्यादा से ज्यादा उत्पातियों की भीड़ जुटाकर अपनी मुल्लागिरी चमकाने में लगे हैं। इमरान खान की फिक्र इसलिए भी बढ़ रही है कि अगर कोरोना की दूसरी लहर फैल गई तो इस बार इसे नियंत्रित करना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। मुल्क में पहले ही तंगहाली के हालात हैं। महंगाई और बढ़ती गरीबी से यहाँ भुखमरी फैलने का खतरा बढ़ रहा है। पाकिस्तान में अनाज की कमी के चलते आटे के दाम 75 रुपए प्रति किलो करीब पहुंच गए हैं। बड़ी दिक्कत यह है कि दुनिया भी खाद्यान्न संकट का सामना कर रही है। रूस ने बहुत गिड़गिड़ाने पर 2 लाख मीट्रिक टन गेहूं दिया है। अब उसने भी गेहूं निर्यात करने से मना कर दिया है। मजे की बात यह भी है कि फ्रांस भी अनाज का निर्यात करता है। यानी पाकिस्तान के लिए यह दरवाजा भी उसकी गलत नीतियों के चलते बंद हो चुका है। भारत ने अनाज का निर्यात सिर्फ अपने मित्र देशों को ही करने का फैसला किया है, जबकि ऑस्ट्रेलिया से गेहूं आयात करना पाकिस्तान के लिए अधिक महंगा हो जाता है। पाकिस्तान की सड़कें मुल्लाओं के हुड़दंगों से गुलजार हो रही है और कोरोना वायरस को तशरीफ उठाकर आमंत्रित किया जा रहा है। इस हुड़दंग में ज्यादातर मदरसों के बच्चे शामिल हैं, जिससे कम्युनिटी स्प्रेड फैलने का जोखिम बढ़ गया है। खासकर जुमे की नमाज के बाद लोग तहमंद लपेटकर जिस तरह सड़कों पर आए, उससे हालात किसी भयावह स्थिति का संकेत कर रहे हैं। विशेषज्ञों का अनुमान है कि पाकिस्तान की स्थिति बहुत चिंताजनक बन सकती है, क्योंकि इन प्रदर्शनों में लोगों ने मास्क या सोशल डिस्टेंसिंग का किस तरह का पालन नहीं किया है। खास बात यह है कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस पहले ही बड़ी तादाद में फैला हुआ है।
मगर जिन लोगों में लक्षण नहीं दिख रहे हैं, सरकार उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रही है। इन हुड़दंगियों में बड़ी संख्या में संक्रमित लोगों की तादाद हो सकती है। इसलिए पाकिस्तान के लिए कोरोना वायरस फिर से एक चुनौती बन सकता है। हालांकि पाकिस्तान में कोरोना की दूसरी लहर की आशंका के चलते इमरान ने इस्लामाबाद सहित कराची, रावलपिंडी और लाहौर में लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। शॉपिंग मॉल, मैरिज हॉल और रेस्तरां बंद कर दिए गए हैं। सार्वजनिक परिवहन, बाजारों और रेलवे स्टेशन जैसी जगहों पर मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। परंतु बावजूद इसके मुल्ला कौम पूरी तरह बेकाबू है और जमकर लॉकडाउन की धज्जियां उड़ा रही है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के सलाहकार डॉक्टर फैसल सुल्तान ने देश में दूसरी कोरोना लहर के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा है कि इस बार कोरोना व्यापक स्तर पर कहर ढा सकता है। अभी तक के आंकड़ों के मुताबिक पाकिस्तान में कोरोना वायरस मामलों की संख्या 3,35,000 हो चुकी है, जिसमें 6,900 के लगभग गुरु की खोज में गए हैं। मगर आने वाले दिनों में ये आंकड़े ज्यादा खौफनाक हो सकते हैं। खासकर जिस तरह पाकिस्तान धरना प्रदर्शन का अड्डा बना हुआ है, वे इस मदरसा पैदाइश के लिए अच्छा संकेत नहीं है। परंतु इसके पीछे भी कहीं ना कहीं इमरान सरकार की नीतियों की ही विफलता है। जिस वक्त दुनिया लोगों की भीड़ से किनारा कर रही है, पाकिस्तान में यह आम बात हो चुकी है। इमरान सरकार के खिलाफ देश में उठते विरोध के सुर और विपक्षी दलों द्वारा कराची, क्वेटा और गुजरावाला की रैलियां कोरोना का प्रसाद बांटने का काम कर रही है। अजरबैजान आर्मेनिया जंग के दौरान भी यहां अजरबैजान के समर्थन में प्रदर्शन हो चुके हैं। अब फ्रांस की घटना पर भी लोग टोपी उछालते हुड़दंग की भीड़ का हिस्सा बन रहे हैं। इसके अलावा 27 अक्टूबर को कश्मीर दिवस पर भी यहां छोटे मोटे प्रदर्शन हुए थे। बड़ी बात यह है कि यह सारा खेल तमाशा सरकारी संरक्षण में हो रहा है, यह जानते हुए भी कि दुनिया उस वायरस की चपेट में है जिसका इलाज अभी भी नहीं तलाशा गया है। पर लगता यूं है कि जब वक्त खराब हो और बागडोर निकम्मे सुल्तान के हाथ में हो, वहां सभी एक थैली के चट्टे बट्टे हो जाते हैं। पाकिस्तान खुद ही अपने पतन की तरफ बढ़ रहा है। दुनिया को आतंक बांटने वाले इस मुल्क का पलीता यहीं का सुल्तान लगा रहा है। हैरानी की बात यह है कि मजहब के नाम पर हो रही इस उठापटक से पाकिस्तान की जाहिल आवाम भी पूरी तरह लापरवाह है। यह खुद ही एक दूसरे को मौत का प्रसाद वितरित कर रहे हैं, साथ ही पाकिस्तान की बर्बादी की पटकथा भी लिख रहे हैं। इसे केवल फ्रांस के लिए ही नहीं, दुनिया के लिए भी सुकून की बात कहा जा सकता है, क्योंकि आतंक की नर्सरी के जितने नमूने ध्वस्त होंगे, विश्व में शांति की उतनी संभावनाएं बढ़ेगी। इसलिए धरने प्रदर्शन चलते रहने चाहिए। यह रुके तो फिर समझ लीजिए इस्लाम कहीं ना कहीं खतरे में। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।